ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आर्ट्स एंड वीजा सर्विसेज, दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल, गोल चौक, मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे। वो है हरियाणा में स्कूल शुरू होने को लेकर लगातार बच्चे इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके स्कूल कब ओपन होंगे, कब चहल पहल स्कूलों में शुरू हो पाएगी, बच्चों और अध्यापकों का क्लासों में मिलन कैसे होगा। चूंकि आपने लगातार देखा होगा कोविड की पहली और दूसरी लहर के मध्य में बहुत कम दिनों में स्कूल लगे और ऐसा लग रहा है कि अब एक साल का अंतर बच्चों और स्कूल के बीच में जो था वो आज खत्म हो गया है। यानी आज बिना किसी इंतजार के हरियाणा के तमाम 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल तमाम नियमों के साथ खोले गए हैं। पहले दिन स्कूलों में किस तरीके के हालात हैं, कितने बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। किन किन नियमों की पालना करनी जरूरी होगी, क्या बच्चों को स्कूल फोर्स करके बुला पाएगा, क्या बच्चों का जाना अनिवार्य होगा, तमाम बातों पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको हरियाणा के डबवाली के एक सरकारी स्कूल की दिखा रहे हैं। अहमदपुर दारीवाला के एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की है, जहां पर पहले ही दिन बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला है। बच्चे खुश नजर आ रहे हैं चूँकि लगातार एक साल के बाद जो एक विलंब बच्चों और स्कूल के बीच में था वो आज आखिरकार ख़त्म हुआ है और आज से स्कूल है वो खुल गए हैं। यानी बड़ी राहत है। हरियाणा में सरकारी स्कूल खोलने को लेकर प्रदेश की बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस में टकराव के हालात हैं, लेकिन कंवरपाल गुर्जर जो कि शिक्षा मंत्री हरियाणा के 16 जुलाई से उन्होंने स्कूल खोलने की घोषणा की थी और बच्चों को स्कूल भेजना ना भेजना ये पूरी तरीके से अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर रहेगा। स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को गैर हाजिरी नहीं लगेगी, यानी उनको कोई भी डांट पड़ने वाली नहीं है। मंत्री ने कहा है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले नहीं के बराबर हैं और हालात लगातार सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावक निश्चित होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 16 जुलाई से तमाम जो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल वो खोले गए हैं और 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन पहले से 5वीं के स्कूल खोलने पर अभी तक कोई भी निर्णय विभाग की तरफ से नहीं लिया गया है। तो एक बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से अब जो स्कूल खुले हैं यहाँ पर छात्रों की अटेंडेंस को लेकर कोई बाध्यता नहीं रहेगी। और दूसरी बात है, स्कूल हेड पर अब कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करवाने की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेगी और 23 से 6ठी और 8वीं के जो स्कूल है वो खुल जाएंगे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 16 जुलाई का दिन सबसे अहम हरियाणा के लिए है, क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं और इस बार स्कूल आने के लिए किसी मेडिकल रिपोर्ट यानी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता भी नहीं रखेगी, क्योंकि पिछली बार कोरोना के मामले कम होने पर स्कूल खोले गए थे तो मेडिकल सर्टिफिकेट लाने की हॉस्पिटलों से बच्चों को जो भीड़ लगी थी और स्कूल में अनिवार्य किया गया था। लेकिन इस बार छात्रों को ऐसा कुछ नहीं करना। स्कूल में सिर्फ अभिभावकों का एक सहमति पत्र लेकर आना होगा और कक्षाएँ 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक है जो कि जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर छात्र एक दूसरे के साथ स्टेशनरी यानी किसी तरीके की बुक, पेन, पीने का पानी तक शेयर नहीं कर पाएंगे। हर बच्चे को एक ही डेस्क पर एक बच्चे को बैठाया जाएगा। हर बच्चे के पास अपनी पानी की बोतल होगी, वो अपनी बुक्स शेयर नहीं करेगा, पेन शेयर नहीं करेगा। इवन टीचर के साथ भी कोई आदान प्रदान नहीं होगा, बल्कि सामाजिक दूरी को निभाते हुए बच्चे अब पढ़ेंगे। स्कूलों में मिड डे मील भी नहीं मिलेगा और अटेंडेंस को लेकर भी कोई भी तरह की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। सभी अध्यापकों को मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और अपडेट करना जरूरी होगा। स्कूल परिसर में थूकने पर मनाही होगी। स्कूल के बच्चे बीमार होने पर तुरंत डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। मास्क से लेकर सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी को बनाकर रखना होगा। तो आपको बता दें कि इस तरीके से पहले दिन एक बड़ी संख्या में एक स्ट्रेंथ के साथ बच्चे पहुंचे हैं स्कूलों के अंदर और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का यह मानना है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई में वो पढ़ पा रहे तो वो उतना आसान नहीं था। अब अपने टीचर गुरु के सामने बैठकर जब वो पढ़ेंगे तो तमाम शंकाएं भी दूर होगी और कहीं ना कहीं बच्चे प्रैक्टिकली तौर पर जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो लगा पाएंगे। और पहला ही दिन आज पूरे हरियाणा में बच्चों का है। बच्चों के चेहरों पर किस तरीके की खुशी है, स्टाफ बेहद खुश नज़र आया और स्टाफ किस तरीके से
इंतज़ाम वहाँ पर कर रहा है कि कोविड का संक्रमण आगे ना फैले। और आज पहले दिन तमाम असेंबली के अंदर तमाम टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से यही हिदायतें जारी की गई है और बच्चों के साथ भी एक तरीके से सहमति बनी है कि बच्चे भी स्कूल स्टाफ का सहयोग करेंगे, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, कुछ भी शेयर ना करने की बात हो, तमाम बातों को लेकर बच्चों और टीचर में बड़ी सहमति बनी है। हालांकि यह जरूर है कि आज पहले दिन बच्चों को जब राष्ट्रगान करवाया गया तो बच्चे राष्ट्रगान नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अंतराल 1 साल का लगभग रहा बच्चों का, क्योंकि पढ़ पाना दूसरी बात है, बच्चे लय नहीं बना पाए, वो उस पिच के अंदर बच्चे नहीं आ पाए हैं जिस लय और ताल के अंदर हमारे राष्ट्रीय गान को पढ़ा जाता है। हालांकि पहले दिन ये पूरा काम टीचरों को खुद करवाना पड़ा, बच्चे खुद नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो सुर और ताल भूल चुके हैं। क्या कुछ बच्चों का कहना है, स्टाफ का कहना है, सीधे आपको वो भी सुनवाते हैं। खुला है, यह हमें खुशी है कि आज हमारा स्कूल खुल गया है और हमारे टीचर ने बताया है कि इससे हमें मास्क लगा कर रखना है और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है और हमें हाथों को बार बार धोना है और सैनिटाइजर भी करना है। तो जो घर पे पढ़ पा रहे थे वो कैसी पढ़ाई थी और यहाँ पे क्या अंतर लग रहा है आपको? हम घर पे पढ़ पा रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता तो किससे पूछते, अब हमें जो समझ में नहीं आ रहा है वो सर से पूछ सकते हैं। पहले दिन स्कूल में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद करते हैं, स्कूल लगे रहने चाहिए? हाँ। तो अब भी नियमों की पालना करेंगे जो बताए गए हैं? हाँ, हम सभी नियमों का पालन करेंगे। हमारे स्कूल में बताया गया है कि हमें शिक्षा के लिए पालन करना होगा। बहुत काफ़ी समय के बाद हमारे स्कूल खुले हैं, जिसके कारण टीचर्स एंड ऑल स्टाफ ने बताया है कि आपको सभी स्कूल में पालन करना होगा, जिसके कारण हमारी पढ़ाई आगे बढ़ सके। और हमें घर में जो पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही थी उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि हम स्कूल में टीचर से पूछ सकते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा, और ऑनलाइन हमें कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल बहुत समय के बाद खुले हैं। या हमें निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारे स्कूल खुले रहने चाहिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अधिक नियमों का भी पालन करेंगे। किरण हूँ, हमें अपनी बोतल साथ में रखनी चाहिए, मास्क लगा कर रखना चाहिए, 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। कैसा लग रहा है स्कूल में आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सरकार से निवेदन करें कि हमारा स्कूल ऐसे ही चला रहे। तो आज पहला दिन आपका शुरुआत हुआ है, कितनी खुशी हो रही है? क्या उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई आगे और अच्छे तरीके से बढ़ पाए? हम बहुत खुश हैं, हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाई होती रहे और ऐसे स्कूल खुले रहे। जो नियम बताए गए हैं, क्या आप भी सब बच्चे उनकी पालना करेंगे? हाँ, जो भी हमें गाइडलाइन बताई गई हम उनका पालन जरूर करेंगे। मैं जलंधर सिंह, DDO G++ अहमदपुर दारेवाड़ा। आज शिक्षा विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो है बहुत लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है, जो कि 9th क्लास से लेकर के +2 क्लास तक के बच्चे इस स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज पहला दिन बच्चों का स्कूल में बहुत ही उत्साह भरा हमने देखा। बच्चे हमारे स्कूल में अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिली, बच्चों में उत्साह भी मिला। प्रेयर के अंदर हमने उनसे कुछ बच्चों को गाइडलाइन भी दी कि सरकार के द्वारा जो है कोरोना महामारी के चलते किस प्रकार के नियमों का आपने पालन करना है। बच्चों को जो बच्चे आज मास्क भूल गए पहले दिन, हमने उनको स्कूल की तरफ से मास्क प्रोवाइड करवाए, उनको सैनिटाइज़र करवाया और क्लासों में बैठने से पहले जो है पूरी तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया और क्लासरूम को सैनिटाइज़र भी किया गया। तो हम बच्चों में बड़ा ही उत्साह देख रहे हैं आज पढ़ाई के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे हम बीच बीच में भी ऑनलाइन जैसे क्लासें ले रहे थे तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी हमने ग्रुप में हर बार ये गाइडलाइन भी शेयर करी है कि भी आप बच्चों अपना मास्क लगा करके एक सोशल डिस्टेंस बना करके रखनी है, ताकि हम इस बीमारी की चपेट में ना आएँ।
और हमारे विद्यालय के बच्चों ने हमारा ऑनलाइन शिक्षा के अंदर भी बड़ा सहयोग किया है और अपना स्वास्थ्य का भी बड़ा ध्यान रखा है। हमें किसी भी प्रकार की हमारे स्कूल के बच्चों में कोई भी बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए। ये एक बहुत ही हमारी अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है स्कूल के बच्चों की, कि वो अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं और पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो सर आज भी क्या बच्चों को कुछ भी शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी, जैसे पानी और टेबल पे बैठने का प्लान किस तरीके? हाँ जी, हमने बच्चों को बहुत इंस्ट्रक्शन दी है 10-15 मिनट उनको बिठा करके, कि कोई भी बच्चा जो है एक दूसरे का से जो पानी की बोतल शेयर नहीं करेगा, कोई बच्चा एक दूसरे से बुक्स शेयर नहीं करेगा। जो अपना सामान वो बैग के अंदर लेकर के आए हैं, बस उसी जो है किताबों से या अपने किसी भी प्रकार का जो मटीरियल है उसी का उपयोग करते हुए उनको शिक्षा देने का जो है हमने उनको निर्देश दिए हैं और बच्चों ने भी बड़ी इसमें सहमति जताई है। आज बच्चों के चेहरों पर भी हम खुशी देख रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की यदि किसी बच्चे को ज़रूरत होगी तो हम अपने स्कूल लेवल पे उसको प्रोवाइड करवाएंगे और उसको भी सैनिटाइज़र करने के उपरांत उसको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।